144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ एक चरम स्थिति पर पहुंच गई है और इसका कहना ही क्या है। पर आज आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हालांकि महाकुंभ में संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को, श्रद्धालु को ये पता ही नहीं है कि संगम में डुबकी कैसे लगानी चाहिए और इसका महत्ता क्या है। तो आज आपको ध्यान से सुनिए, मैं यही बता रहा हूँ। इसका शीर्षक है महाकुंभ 2025 में कैसे लगाएं पवित्र संगम में आस्था की डुबकी, जानिए शास्त्रों में संगम स्नान का महत्व। हालांकि महाकुंभ 2025 कुंभ के समय संगम में स्नान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त होती है। महाकुंभ 2025 सनातन संस्कृति का महोत्सव प्रयागराज महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। 144 वर्ष बाद बने इस सुखद संयोग पर 45 दिन तक यह पर्व चलता रहेगा। संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। प्रयागराज स्थित यह स्थान केवल नदियों का मिलन स्थल ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। कुंभ के समय संगम में स्नान करने का महत्व और भी तब बढ़ जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने के जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। अब हम लोग जानेंगे कि संगम में डुबकी लगाने की विधि। संगम में डुबकी लगाने से पहले व्यक्ति को मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती का ध्यान करते हुए श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। डुबकी लगाने के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि यह प्रक्रिया पापों से मुक्ति और पितरों की शांति और पारिवारिक समृद्धि के लिए की जाती है। और यह भी बता दूं कि 4 पृथ्वी पर और 8 देवलोक में आयोजित होते हैं कुंभ। तो पहली डुबकी आत्मा की शुद्धि के लिए। संगम में पहली डुबकी अपने लिए लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह डुबकी आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के पापों से मुक्ति दिलाती है। यह आत्मा को नए सिरे से जीने की शक्ति प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिवेणी का जल सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर आत्मा को दिव्यता प्रदान करती है। और ये भी बता दूं, अगर सपने में खुद को महाकुंभ में स्नान करते हुए अगर आपने देखा है तो महाकुंभ जरूर जाना चाहिए। अब आती है दूसरी डुबकी, पितरों की शांति के लिए। दूसरी डुबकी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का उद्धार करने और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिलाने के लिए संगम स्नान अत्यंत प्रभावी है। यह डुबकी व्यक्ति के पितृऋण को मुक्त करता है। अब आती है तीसरी डुबकी, परिवार के सुख समृद्धि के लिए। तीसरी डुबकी परिवार के कल्याण, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लगाई जाती है। यह डुबकी जीवन के कष्टों को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रतीक है। चौथी डुबकी समाज और राष्ट्र के लिए। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि समाज और राष्ट्र की शांति और उन्नति के लिए संगम स्नान करना चाहिए। चौथी डुबकी लगाते समय व्यक्ति यह संकल्प लेता है कि वह समाज और देश की भलाई में अपना योगदान देगा, अखंड भारत में अपना योगदान देगा। अब ये भी बताता चलूं कि शास्त्रों में संगम स्नान का महत्व। ब्रह्म पुराण के अनुसार संगम स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ और समान फलदायी कहा जाता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10,000 उससे भी अधिक तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य मिलता है उतना ही माह के महीने में संगम स्नान से मिलता है। अग्नि पुराण के अनुसार प्रयागराज में प्रतिदिन स्नान का फल उतना ही है जितना कि प्रतिदिन करोड़ों गाय दान करने से मिलता है। पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भी त्रिवेणी संगम में नहाता उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भृगु ऋषि के सुझाव पर गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के कारण ही पाप श्राप से मुक्ति मिली थी। ऐसे में प्रायश्चित करने के लिए माघ महीने और महाकुंभ के संयोग में संगम पर स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जय महाकुंभ, हर हर महादेव। आज आपको बता दिया कि महाकुंभ में अगर जाते हैं तो स्नान करने का विधि आपको बताया। अब ध्यानपूर्वक सुने, इसलिए धन्यवाद।